चलो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी फंड ने एक कंपनी को इस पॉइंट पे अपने फंड से निकाल दिया, तो बेसिकली जब कंपनी गिर रही थी इस पॉइंट पे उन्होंने अपने फंड से इसको निकाल दिया, उसके बाद ये कंपनी मस्त रिटर्न्स देती रही अपने इन्वेस्टर्स को। फिर एक और फंड की बात करते हैं। एक कंपनी जब नीचे गिरी तो इस पॉइंट पे उन्होंने इस कंपनी को अपने फंड से निकाल दिया, उसके बाद ये कंपनी मस्त बाउंस बैक की और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स दिए। फिर एक और कंपनी की बात करते हैं, शायद इसका नाम आपने सुना होगा। यहाँ पे इसको फंड से निकाला गया, उसके बाद ये कंपनी मस्त बाउंस बैक की। नाउ द इशू इज कि जितने भी मैंने अभी यहाँ पे फंड्स की बात की है वो सारे के सारे इंडेक्स फंड्स हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इशू क्या होता है इंडेक्स फंड्स में एंड व्हाई एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हमेशा बीट करते रहते हैं इंडेक्स फंड्स को, और क्या आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे जाने से पहले भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। हम टारगेट रखते हैं 940 सब्सक्राइबर्स का, प्लीज कर लेना। तो थोड़ी सी चीज समझते हैं भाई, इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड एक नंबर उठाता है, तो आप कोई भी नंबर उठा सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि टॉप 50 डिविडेंड पेइंग कंपनीज, तो आप क्या करोगे, हर कंपनी का ये निकालोगे कि कितना डिविडेंड दिया है, उसको सॉर्ट कर दो और टॉप की 50 उठा लो। मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे इंडेक्स फंड्स आते हैं वो मार्केट कैप पे बेसिस होते हैं, राइट। सो व्हाट वी डू इज वी टेक द बिगेस्ट कंपनीज, उनको सॉर्ट कर दो तो आपका टॉप 50 वाला आपका निफ्टी 50 बन जाता है, सो ऑन एंड सो फॉर। सो दैट इज हाउ वी लाइक बिल्ड हमारे इंडेक्स फंड्स इन इंडिया। तो इमेजिन कर लो कि अगर आप उसके ऊपर फंड बना रहे हो, राइट। सो व्हाट इट विल बी कि अगर आपका फंड बना हुआ है सेंसेक्स पे और इन्फोसिस 10% है पूरे सेंसेक्स का, तो आप फंड में भी इन्फोसिस को अपना 10% रखोगे। यानी कि अगर आपने 100 रुपये का फंड बनाया है तो आप 10 रुपये इन्फोसिस में डाल लोगे। सो दिस इज बेसिकली कि आपको समझ आ जाए कि इंडेक्स फंड होता गया ना। फंडामेंटल इशू विद इंडेक्स फंड्स इज कि इंडेक्स फंड्स हमेशा हाई पे खरीदते हैं और लो पे बेचते हैं। इट्स नॉट कि मतलब बेवकूफ है, इट्स जस्ट कि हाउ इंडेक्स फंड्स आर क्रिएटेड, राइट। पहली बात समझ लो कि ऑलमोस्ट लाइक आई एम नॉट सेइंग लाइक सारे के सारे, बट ऑलमोस्ट ऑल इंडेक्स फंड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन पे चलते हैं। सो जैसे जैसी कोई कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन करती रहती है, राइट, वो एक इंडेक्स फंड में ऐड होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी 50 उठा लो, तो कोई कंपनी अगर 51st पे है और उन्होंने गेन किया, देन इट विल एंटर द इंडेक्स फंड, क्योंकि वो 50th रैंक पे आ जाएगी। सो व्हाट हैपन्स इज कि जैसी कोई भी कंपनी बड़ी होती रहती है, राइट, उनका वेटेज बढ़ता रहता है फंड में। अगर कोई कंपनी 10th रैंक पे है और वो 9th रैंक पे चलेगी, यानी कि वो बड़ी हो गई, तो वो उस फंड में ज़्यादा वेटेज देगी। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका इंडेक्स फंड मैनेजर है, जैसे कंपनी बड़ी होगी उसको वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी, और जैसी वो कंपनी छोटी होगी उसको बेचनी पड़ेगी। सो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम सा बन जाता है कि आपको जब महंगा होता रहता है शेयर तो आपको खरीदना पड़ता रहता है, जब सस्ता होता रहता है तो आपको बेचना पड़ता रहता है। नाउ इट इज़ ट्रू, राइट, यू ऑलवेज बाय अ स्टॉक व्हेन इट्स राइजिंग, you always sell a stock when it's falling. This is true, but the thing is कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन अ फंड, राइट, you don't want to sell कि जैसी वो गिरने लग गया, राइट, you need to have some mentality on how you sell when you sell, और ये इंडेक्स फंड्स छोड़ देते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग कि जब ऊपर जा रहा है तब खरीदो, what they start doing is they start buying high, क्योंकि ये खरीदते ही रहेंगे और जब नीचे गिरने लग जाएगा ये बेचते ही रहेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ इंडेक्स फंड्स आर फंडामेंटली सपोज टू वर्क। दिस इज अ वेरी बिग इशू। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडेक्स फंड्स 10-12% के आसपास रह जाते हैं इन रिटर्न्स। फिर होता है कि भाई अगर आप ज़्यादा पॉपुलर इंडेक्स फंड्स उठा के देखोगे, उनका मेजर क्राइटेरिया क्या होता है कि हम बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। निफ्टी 50 की फिर से बात करते हैं, ये टॉप की कंपनीज उठा लेगा और उनमें इन्वेस्ट कर देगा। बैंक निफ्टी उठा के देख लो, टॉप के बैंक्स उठा लेगा, उनमें इन्वेस्ट कर देगा। नाउ येस, दीज कंपनीज आर सेफ, ये आपके पैसे डुबाने के चांसेस बहुत कम है। कल को रिलायंस बंद हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट। बट द इशू इज़ कि ये कंपनीज बड़ी हो चुकी हैं, ये कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। दीज आर येस्टरडेज विनर। वॉट वी आर लुकिंग फॉर, हम चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनीज ढूंढें जो आगे जाके बड़ी होंगी और आगे जाके हमें रिटर्न देंगी, जो कि यहाँ पे ये नहीं कर पाते इंडेक्स फंड्स।
ठीक है। फिर होता है कि काफ़ी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो जैसे कोडाक वगैरह देख रहे हो, राइट, एक टाइम पे बहुत महंगी कंपनी थी, बट दे फ्लॉप्ड। द थिंग इज कि ये अपने प्राइम से निकल चुकी हैं, जब ये किंग थी अपने मार्केट की वो ख़त्म हो चुका है, नाउ दे आर डिक्लाइनिंग। और जैसे हमने बात की कि इंडेक्स फंड्स में से कंपनीज निकलती हैं, छोटी होती रहती है, तो उनको बेचना पड़ता रहता है। सो यू हैव टू सेल योर कंपनी जब वो गिर रही है, विच इज़ नॉट रियली अ गुड थिंग इन टर्म्स की अगर आप इन्वेस्टर हो। व्हाट एक इंसान जैसे हम हैं, हम इन्वेस्टर्स को ज़्यादा लेना देना क्या होता है कि कंपनी आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगी, मेरे एक शेयर पे मेरे को कितना रिटर्न देगी, जो ये इंडेक्स फंड्स मतलब काइंडली इग्नोर कर देते हैं, जो गलत है। फिर मतलब आपको मैंने ये दिखाया ही था, लाइक जस्ट फॉर द ग्राफ्स, लाइक दीज आर एक्चुअल ग्राफ्स। तो यहाँ पे उसको निकाला गया सेंसेक्स से, वो ऊपर चला गया, यहाँ से निकाला गया, फिर वो रिकवर किया, यहाँ पे निकाला गया क्योंकि वो इतना गिर गया था, फिर वो ऊपर गया, राइट। सो यू कैन सी मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ दिखा रहा हूँ, जैसे इधर उधर नहीं फेंक रहे। सो देयर आर एग्जाम्पल्स की हाँ कंपनीज को निकाला जाता है फंड्स में से बिकॉज वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती, लेकिन उसके बाद वो मस्त बाउंस बैक कर देती हैं एंड यू लूज अ लॉट ऑफ रिटर्न्स देयर। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि भाई जैसे बड़े बड़े दिग्गज हो गए वॉरेन बफे वगैरह, तो बोलते हैं कि इंडेक्स फंड्स में हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर। वो कुछ हद तक सही है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये उनके लिए सही है जो किसी भी लाइक टर्म शीट को नहीं पढ़ सकते, राइट, अर्निंग रिपोर्ट को नहीं पढ़ सकते, ये उन लोगों के लिए सही है, राइट, जहाँ पे आपको बस थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको बस ये हो कि भाई मेरे पैसे इन्वेस्ट हो जाएं, ठीक ठाक सेफ हों, ठीक ठाक रिटर्न्स आ जाएं, राइट, दैट आर व्हाट इंडेक्स फंड्स आर सपोज टू डू। और उसके ऊपर इनका कहना है कि दैट दिस शुड बी डन फॉर यूएस, ये यूएस के लिए बोल रहे हैं, इन्होंने कभी इंडिया के लिए नहीं बोला। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि यूएस में बड़ी बड़ी कंपनीज भी बड़े बड़े रिटर्न्स दे देती है, राइट। यू अंडरस्टैंड, एक टाइम पे एप्पल वाज वैल्यूड एट $700 बिलियन, राइट, आप समझ रहे हो, $700 बिलियन। आने वाले कुछ साल में वो $2 ट्रिलियन पार हो गई। आप समझ सकते हो, अगर $700 बिलियन वाली कंपनी इंडिया में होती, वो टॉप 10 में होती, फिर वो टॉप 10 में होने के बावजूद आपको 100% के आसपास का रिटर्न देती है। आप दैट इज समथिंग दैट दीज कंपनीज कैन डू, इंडिया में कोई कंपनी नहीं करेगी। आई एम प्रीटी श्योर, ऑब्वियसली लाइक रिलायंस में जियो है तो उनका आईटी सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, तो आगे जाके वो अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। बट आई हाईली डाउट कि रिलायंस कभी 1 ट्रिलियन या फिर 2 ट्रिलियन वाला मार्केट कैप क्रॉस करेगी, बहुत ही डाउटफुल है, राइट। बट दीज कंपनीज आर डूइंग बिकॉज इनका ऐसा चलता है, दीज आर डेवलप्ड नेशंस, इनकी आधी से ज़्यादा कंपनीज मतलब ऐसे कर देती हैं। अगर आप अमेरिका में जाके देखोगे, दे हैव मोर देन 2-3 कंपनीज जो $1 ट्रिलियन पार कर चुकी हैं। इंडिया में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार किया हो। उसके ऊपर इनके फंड्स कैसे होते हैं, जैसे S&P 500 सिर्फ ये नहीं ट्रैक करता कि तुम कितने बड़े हो, इनका फंड, इनका जो S&P 500 है वो ये ट्रैक करता है कि भाई तुमने कितना कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिया। तो ये हर 3-3 क्वार्टर पे ये चेंज करते हैं, जो हमारे पास ही ऐसा कोई फंड नहीं है बिकॉज हमारी कंपनी ऐसे वर्क ही नहीं करती, राइट। सो इनके लिए ये फंड्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, इनके लिए ये फंड्स काफ़ी सेफ और अच्छा रिटर्न्स देने लग जाते हैं। हमारे लिए जो हमारे इंडेक्स फंड्स होते हैं ये सेफ तो होते हैं, लेकिन इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं देते। तो यही आपके लिए मैंने एक वीडियो बनानी थी। इस आर्टिकल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बंदे ने मस्त इसको टाइटल दिया है, व्हाई आई डोंट इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। अगर आपको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, लोग इसको बहुत सराह रहे हैं। मैं खुद इन इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, सो आई वांट डिस्करेज कि आप लोग इंडेक्स फंड्स में ना इन्वेस्ट करो। इनकी भी प्लेस है, इंडेक्स फंड्स की भी एक जगह होती है आपके पोर्टफोलियो में, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो कि जब आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने जाओ। अगेन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट रखते हैं 940 सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।